Hi everyone, welcome back to my channel that is Barkha's Vetisphere. First of all, I would like to thank you all as we have hit 1500 subscribers. मेरे चैनल बरखाज वेटिस्फेयर में आपका पुनः स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले मैं 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। Now, your ICAR NET examination is going to be held soon. So, I am going to start a new series in which I will be discussing important multiple choice questions and topics related to the disciplines of veterinary or animal biochemistry and animal or veterinary physiology. I would like to request your active participation and support for my new initiative. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the further updates. आज वेटनरी बायोकेमिस्ट्री और एनिमल बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स? ऑप्शन ए इज स्टार्च, बी सेलुलोज, सी डेक्स्ट्रीन, डी ग्लाइकोजन। आप सभी जानते हैं स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन एंड ग्लाइकोजन ऑल आर द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, इन चारों में ही ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जिसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। डिफरेंस बस इतना सा होता है कि स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 14 या अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, लेकिन सेलुलोज के अंदर बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होता है। तो आंसर इज सेलुलोज। So cellulose is having beta glycosidic bonds. Question number 2. Maltose can be formed by hydrolysis of starch, dextrine, glycogen or all of the above. As you all know, starch, dextrine and glycogen all are the homopolymer of glucose. स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन तीनों ही होमोपॉलीमर हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और माल्टोज क्या है? माल्टोज डाइसेकेराइड है जो है 2 डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। सो यहाँ पर स्टार्च, डेक्स्ट्रीन या ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन इंटरमीडिएट है स्टार्च हाइड्रोलिसिस का। सो स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन तीनों के हाइड्रोलिसिस से हमें माल्टोज ऑब्टेन हो सकता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3. A homopolymer of glucose is, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन एंड ऑल। तो तीनों के तीनों जो है वो ग्लूकोज के होमोपॉलीमर है, यानी कि ग्लूकोज के अलावा और कुछ इसमें नहीं होता है। डेक्स्ट्रीन इंटरमीडिएट है स्टार्च हाइड्रोलिसिस का। ग्लाइकोजन आप सभी जानते हैं ब्रांच्ड होता है। स्टार्च में आप सभी को मालूम है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन होता है। तो तीनों के तीनों होमोपॉलीमर है ग्लूकोज के। तो यहां पर भी आंसर ऑल होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? आप सभी जानते हैं फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। हमने पूछा है कि फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोलाइसेट ऑफ, यानी कि किसके हाइड्रोलाइस में मिलता है? सुक्रोज के, इनुलिन के, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। और यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है इन्युलिन के बारे में। इन्युलिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ध्यान रखें कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था कि स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन तीनों के तीनों ग्लूकोज के होमोपॉलीमर है। बट इन्युलिन किसका होता है? इन्युलिन फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूबर्स में मिलता है, रूट्स ऑफ डेलियास एंड डेंडियोन्स में मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये रीनल फंक्शन टेस्ट के काम में आता है, मेजरमेंट ऑफ GFR के। तो ये फैक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। तो सुक्रोज और इन्युलिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है और इन्युलिन होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का। ये क्वेश्चंस सिर्फ नेट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हैं। आपके यूजी यानी कि BVSC एंड AH और MVSC जो एनिमल बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगले टॉपिक पे मैं अगले बार क्लास लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।